ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरं चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। आप सभी को जय श्री राधे। तो आज हम सभी लोग बहुत ही विशेष चर्चा करने वाले हैं। जो भगवत भक्त हैं, भगवत पथिक हैं, उन सभी के लिए, हम सभी के लिए बड़ी ही कुछ न कुछ इस जो इस चैनल पे जुड़े हैं उनको कुछ न कुछ विशेष बातें प्राप्त होती हैं। क्योंकि जो भगवत रसिक होता है उसको तो हमेशा यही आस होती है कि हमको कहीं ना कहीं से श्री बिहारी जी के चरणों का प्रेम करने वाला कोई ऐसा भक्त मिले जो हमें उनके बारे में बताए, उनकी ओर ले जाए। क्योंकि शास्त्र तो यही कहता है कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पग वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, ये जो चारों व्यक्ति हैं ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये सब भगवान ही हैं। चतुर नाम वपु एक, केवल इनके नाम ही अनेक हैं। चतुर नाम वपु एक, इनके पग वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। अगर इन चारों को आपने पकड़ लिया, चारों में से किसी को भी अगर आपने एक को पकड़ लिया तो आपको भगवत मार्ग में ये लोग ले ही जाएंगे। तो हम यही आशा रखते हैं कि आप सभी को इस चैनल पे भगवत पथिक, भगवत मार्ग की ओर जाने का रास्ता जरूर मिलता होगा। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हमें परिक्रमा करने से क्या लाभ होता है और परिक्रमा की प्रथा कब से शुरू हुई और हमें परिक्रमा क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहले लाभ की बात, क्योंकि आजकल व्यक्ति यही सोचता है कि हमें इसे करने से क्या लाभ होगा, उसे करने से। जो भी कार्य, कोई भी कार्य अगर व्यक्ति करता है तो उसके मन में आ ही जाता है कि हमें इसको करने से लाभ क्या होगा। तो सबसे पहले ये जाने कि हमें उस परिक्रमा करने से लाभ क्या होता है। तो इसके बारे में शास्त्र कहता है कि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरव्रतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। अगर हम भगवत मार्ग की ओर जाते हैं, किसी भी भगवान की अगर परिक्रमा करते हैं तो प्रदक्षिणां पदे पदे, एक एक पग में हमारे हर एक पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई भी पाप, बड़े से बड़ा पाप हम करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो 5 पाप श्रेष्ठ बताए हैं। सबसे महापाप जो घोर पाप हैं वो 5 बताए हैं, पर हम इन पापों के बारे में अगली वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तो ये जो 5 पाप होते हैं और अनेक शास्त्रों में बताए हैं, पर विशेष 5 पाप बताए हैं। तो हम बड़े से बड़ा पाप अगर करते हैं तो एक एक पग में हमारे परिक्रमा करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ा लाभ है हमारा परिक्रमा करने का। फिर दूसरी बात, ये परिक्रमा की प्रथा कब से शुरू हुई। तो आप लोगों ने कई जगह श्रवण भी किया होगा कि शास्त्र में एक कथा आती है छोटी सी, कि भगवान गणेश विघ्न विनाशक और उनके भाई श्री कार्तिकेय जी, इनमें एक बार ऐसे ही वार्तालाप हो जाती है कि मैं बड़ा हूँ कि तुम बड़े हो, कि तुम बड़े हो। ऐसे कई बार भाइयों में हो ही जाता है। तो ऐसे ही ये लोग चर्चा कर रहे थे। तो इनमें एक बार ऐसे ही बातचीत होने लगी कि वो बोले मैं बड़ा हूँ, वो बोले मैं बड़ा हूँ। तो इस प्रकार करते करते फिर बोले कि चलो पिताजी से पूछते हैं कि हम दोनों में बड़ा कौन है, श्रेष्ठ कौन है। फिर धीरे धीरे जब पिता किसको बताए, पिता तो यही कि दोनों पुत्र उनके लिए बराबर ही होते हैं। तो दोनों की तरफ देखने लग गए। वहाँ पर श्री नारद जी खड़े थे। तो नारद जी से ये कह दिया गया कि आप बताइए इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है।
तो नारद जी ने एक परिस्थिति रख दी, बोले कि मैं जो कह रहा हूँ अगर आप वो कर लोगे तो वही श्रेष्ठ माना जाएगा। बोले क्या? बोले आप दोनों में जो इस पूरी पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करके आ जाएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। इस प्रकार नारद जी ने ऐसा दोनों लोगों को कह दिया। अब कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मोर, मयूर। और श्री विघ्न विनाशक गणेश जी का वाहन क्या है? मूषक। अगर मूषक से भगवान गणेश चलते हैं तो परिक्रमा करते करते तो उनका आधा जीवन ही बीत जाता, और श्री कार्तिकेय जी मयूर से तुरंत उड़ के परिक्रमा कर लेते। तो कार्तिकेय जी ने सोचा कि मैं तुरंत परिक्रमा कर लूँगा तो श्रेष्ठ हो जाऊँगा। तो इस प्रकार जैसे ही वो लोग कार्तिकेय जी तो तुरंत मयूर में विराजमान हुए और परिक्रमा के लिए निकल पड़े। गणेश जी सोचते सोचते उन्होंने तुरंत भगवान शिव को और माँ पार्वती को प्रणाम किया। प्रणाम करके वहीं माता पिता की 3 परिक्रमा देके वहीं पर बैठ गए, फिर प्रणाम कर लिया। अब कार्तिकेय जी पूरे पृथ्वी का भ्रमण करके आए, परिक्रमा करके आए। परिक्रमा करके जैसे आए तो उन्होंने बोला कि पहले ये तो परिक्रमा लगाने ही नहीं गए। परंतु नारद जी ने बोला कि आप तो पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके आए हैं, तो आपके लिए पृथ्वी वो है, संसार वो है। परंतु गणेश जी तुरंत प्रणाम करके बोले मेरे संसार तो यही है, मेरे सब कुछ यही है, मेरी पृथ्वी यही है। तो तुरंत फिर नारद जी ने यह प्रस्ताव दे दिया कि भगवान विघ्न विनाशक ही सर्वप्रथम है, सर्वश्रेष्ठ हैं। तो प्रथा तो यहाँ से शुरू हुई, परिक्रमा की प्रथा यहाँ से शुरू हुई। अब हमें परिक्रमा करनी कैसे चाहिए? क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनके मन में शंका होती है कि हमें कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो शास्त्रों में कई जगह तो यही कहा गया है कि भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा करनी चाहिए, और विष्णु के जितने भी अवतार हैं उनकी 4 परिक्रमा करनी चाहिए, और श्री हनुमान जी की 3 परिक्रमाएं करनी चाहिए, और भगवान शिव की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। शिवस्यार्धम प्रदक्षिणात्। और माँ दुर्गा सभी देवियों की एका चंड्या रवौ सप्त, तिस्रा कार्या विनायका, इस तरह करके शास्त्रों में वर्णन है। परंतु महाराज जो भगवत पथिक हैं, श्री बिहारी जी की परिक्रमा करते हैं, श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, और अनेक जितने भी देवताओं की परिक्रमा करते हैं, ये सब तो एक मर्यादाएं हैं। परंतु जो भगवत भक्त हो जाता है, भगवत पथिक हो जाता है, जो भगवत रसिक हो जाता है, उनके प्रेम में जो डूब जाता है, वो सब तो जिसके पास जितना, क्योंकि जो प्रभु में हम अपनी जीवनी चलाने के लिए कितना समय देते हैं, इस जीवन को केवल 2 वक्त की रोटी खाने के लिए कितना समय देते हैं, तो भगवान का जो अमूल्य वस्तु है उसको पाने के लिए हमें कितना समय देना चाहिए। आप इसका अंदाजा लगाइए कि केवल जीवनी के लिए हम 24 घंटे प्रयत्न करते हैं कि हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, हम ऐसा कार्य कर लें, हम वैसा कार्य कर लें। तो जो मूल्यवान वस्तु है उसके लिए हम इतना ज़्यादा कष्ट उठाते हैं, इतना ज़्यादा प्रयत्न करते हैं, तो जो अमूल्य है उसके लिए हमें कितना प्रयत्न करना चाहिए। आप उसी तरीके से, और हम कहीं भी जाएं, किसी भी मार्ग में जाएं, ये सब मैंने पहले आपको बताया कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके नाम और रूप अनेक हैं, पर जो सर्व रूप परमात्मा है, जो हमें, जिसके पास हमें, जिस आनंद में हमें डूबना है, क्योंकि हर व्यक्ति सुख तो चाहता ही है, हर व्यक्ति यही सोचता है कि मुझे सुख मिल जाए, मुझे आनंद मिल जाए, आनंद ही ढूंढता है। पर आनंद कहाँ मिलेगा? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जिस आनंद से हम प्रकट हुए हैं, जिस आनंद से हम निकले हैं, उसी आनंद को यह जो अंदर आत्मा है वो ढूंढती है, और जिस दिन उस परमात्मा के पास पहुंच जाएगी, उसी दिन इस हृदय को, इस आत्मा को सुकून मिलेगा। तो सब वही है, नाम अनेक हैं बस। तो श्री गिरिराज जी की जब हम परिक्रमा करते हैं, या श्री ठाकुर जी की वृंदावन की जो परिक्रमा करते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। श्री ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दो, जब तक परिक्रमा लग रही है तब तक परिक्रमा लगाते रहो, और भगवान का नाम स्मरण करते रहो।
क्योंकि हम एक पग अगर भगवान की ओर चलेंगे तो 1000 पग उनकी हमारी ओर बढ़ जाएंगे। ये तो आपने कई जगह पढ़ा ही होगा कि भगवान ने स्वयं कहा है कि अगर मेरी तरफ अगर तू एक पग आएगा तो मैं 1000 पग तेरी तरफ आ जाऊंगा। तो हम अगर एक पग बढ़ाते हैं, सद्यो, भागवत कहती है, सद्यो हृदय वरुद्य तेत्र कृत भी शुश्रूषभिस्तक्षणात्। ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आप भगवान के नामस्मरण, भगवान का नामस्मरण केवल सुनते हो, हृदय में अगर उनकी एक आहट आ जाती है तो सद्यो हृदय वरुद्य तेत्र कृत भी शुश्रूषभिस्तक्षणात्, उसी तक्षण भगवान आके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो आप अगर परिक्रमा के लिए अगर एक पग आप अपना बढ़ाओगे तो उसमें तो ठाकुर जी आपको गले से लगा लेंगे, गले से लगा के अपने हृदय की अंतःकरण में बैठा लेंगे। और जिस दिन आप ठाकुर जी से जुड़ जाओगे उस दिन आपको कुछ मांगने या कहने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जाके भगवान के सामने मांगते हैं, कहते हैं, तो क्या भगवान को पता नहीं है? भगवान को सब कुछ पता है, लेकिन जब हम उस चीज को समझ जाएंगे तब हमें फिर करने की आवश्यकता। इस संसार में रहो, संसार की चीजों को भोगो, क्योंकि यह कलयुग है, मन है इधर उधर भटकता है। गम की ये धूप गुजर जाने दो, बोझ ये सर से उतर जाने दो, ठोकरे खा के संभल जाएगा, मन जहां जाता है उसे जाने दो। मन कहीं भी जाएगा, कितना भी इस संसार में कितना भटके, जितना भटके इसको भटकने दो। बस क्या करो, संसार में पिता में, माता में, भाई में, बहन कहीं भी अगर जाता है तो श्री ठाकुर जी को ले जाके आप वहां पे उनको विराजमान कर दो, खड़ा कर दो। अगर आप अपने पिता के चरणों के दर्शन करते हैं, उनके मुखार बिंदु का दर्शन करते हैं, तो वैसे ही ठाकुर जी का भी ध्यान करो। सांसारिक अगर संसार में रहना है तो इसका आप निर्वाहन आपको करना पड़ेगा, परंतु हर चीज में श्री ठाकुर जी को ले जाके खड़ा कर दो। पहले करो, पहले करते करते अगर आपका अभ्यास जब आगे बढ़ जाएगा तभी आपसे वो चीज होने लगेगा। मैंने पहले भी कहा कि पहले प्रैक्टिस करो, पहले प्रैक्टिस करोगे तो आपकी हैबिट हो जाएगी, पहले आप करोगे तो आपसे होने लगेगा। अगर आप भगवत पथिक की ओर बढ़ोगे, भगवत पथिक बनने के लिए एक पग बढ़ाओगे, धीरे धीरे एक दिन आपका मन करेगा, दूसरे दिन करेगा, तीसरे दिन करेगा, पर जैसे ही आप सोच लोगे कि हमें जाना ही है तो आप चले ही जाओगे। तो जब आप पहले करोगे तब आपसे होने लग जाएगा। तो हम परिक्रमा जब करते हैं तो हमारे पूर्व जन्म के भी पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप तत्क्षण भस्म हो जाते हैं। और जिस दिन हम अगर हम भगवत की मार्ग की ओर जाते हैं, अगर अपने गलतियों को सुधारने का एक ही केवल उपाय कर लें तो तत्क्षण हम किसी भी क्षण अगर आप अपनी गलतियों को सुधार लेते हो तो वही सबसे बड़ा आपका क्षण है। और ठाकुर जी के समक्ष जाओगे आप, तभी तो आपका वो क्षण आएगा। क्योंकि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अवधि आज। बिगड़ी जन्म अनेक की। हम सोचते हैं कि तुरंत हम भगवान के चरणों में पहुंच जाएं। कैसे पहुंच जाएंगे? अनेकों जन्मों से हम भटक रहे हैं, अनेकों जन्मों से इन संसार में आके, इस संसार में हम ढूंढते रहते हैं कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, तो मन उन सब में लग जाता है, तो कैसे सुधर जाएगा? परंतु धीरे 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 जब आप प्रयास करने लग जाओगे, भगवान की परिक्रमा में आपकी रति हो जाएगी। और जब आप परिक्रमा करोगे, एक सांसारिक यहाँ की दृष्टि से अगर आप देखिए तो जब हम किसी को अपना श्रेष्ठ मानते हैं उसी के आगे तो नतमस्तक होते हैं। तो परिक्रमा का मतलब ही यही होता है कि हम प्रभु के सामने, ये सर्वस्व हैं हमारे, इनके सामने हम नतमस्तक होते हैं और इनकी परिक्रमा करते हैं। और ये भी फायदा है उसका कि जो मंदिर होता है उसमें से भगवान की जो मूर्तियां होती हैं, मंत्रों द्वारा जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को हम एकत्रित करने के लिए उनकी परिक्रमा करते हैं। उस जो उनके अंदर से ऊर्जा निकलती है, मंत्रों द्वारा ऊर्जा जो निकलती है, उनमें जो ऊर्जा विद्यमान होती है, उनको अपने अंदर विराजमान करने के लिए, उनको अपने अंदर डालने के लिए हम परिक्रमा करते हैं। तो आप जो भगवान की परिक्रमा करने जाते हैं
तो जितने समक्ष आप, क्योंकि यह भी जान लेना चाहिए कि हमें परिक्रमा कैसे करनी चाहिए। तो परिक्रमा जब आप भगवान की करने जाते हैं तो जितना हो सके जिस भगवान की भी आप परिक्रमा कर रहे हैं उनका नाम स्मरण करते रहें हमेशा, क्योंकि अगर आपका मन नहीं लगेगा, समर्पण नहीं होगा, तो आपके प्रेम ही नहीं होगा उनकी तरफ। आप तो केवल बस जाएंगे, चक्कर लगा लेंगे। जैसे आप कहीं जाके भगवान को प्रणाम करते हैं तो भगवान को प्रणाम, जो बुद्धि से प्रणाम करता है भगवान को कि मुझे कुछ मिल जाए, मुझे कुछ प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए तो सिर्फ केवल क्या है, वो उठक बैठक हो जाता है, उठ लिए बैठ लिए। अगर पुरुष है तो वो साष्टांग प्रणाम करे, और स्त्री है तो ऐसे प्रणाम कर ले, 5 अंग से प्रणाम करे, क्योंकि स्त्रियों को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए, शास्त्रों ने आदेश नहीं दिया है। तो हमें एक नहीं अनेक लाभ हैं परिक्रमा करने के। शास्त्रों में और भी वर्णन है, यहाँ पे इतना चर्चा नहीं कर सकते, यहाँ पे जितना संभव उतना ही चर्चा कर लेते हैं। तो अनेक, अगर आप भगवत पथिक हैं तो श्री गिरिराज जी की, श्री बिहारी जी की, जो जिसके इष्ट हैं, जिसको मानते हैं, आप श्री परिक्रमा जरूर करें। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके इष्ट हैं उनकी परिक्रमा करें, क्योंकि परिक्रमा के अनेकों लाभ हैं। प्रदक्षिणाम पदे पदे, एक एक पग में आपके अनेकों पाप नष्ट होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग भगवान की, श्री ठाकुर जी की परिक्रमा करें और इस जीवन का लाभ उठाएं। और इस चैनल से जितने भी भगवत पथिक जुड़े हुए हैं, ऐसे लाभान्वित होने के लिए, लाभ उठाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो लोग भी लाभान्वित हों, उनके पास तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। और ऐसे ही लाभान्वित होने के लिए किसी के मन में अगर कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार गुरुजनों से जो पाया है वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। हमें आशा है कि आप सभी लोग इन सब प्रश्नों से लाभान्वित होते होंगे। तो आप सभी लोगों को जय श्री राधे।